नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारे भजन की गहराइयों में उतरेंगे। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये नीम करोली बाबा जी के लिए एक भक्त के दिल की आवाज है, उसके पूरे समर्पण का एक आईना है। तो चलिए साथ मिलकर इसके हर एक शब्द के पीछे छिपे भाव को समझते हैं। भजन की शुरुआती देखिए कितनी शक्तिशाली है। मेरे बाबा, मेरे प्राण। ये सिर्फ एक पुकार नहीं है, ये तो एक घोषणा है। इसका मतलब है कि गुरु ही जीवन है, वही सांसें हैं जिनके बिना कोई अस्तित्व ही नहीं। तो इसे बस एक गाने की तरह मत सुनिए, इसे एक आध्यात्मिक गवाही की तरह महसूस कीजिए। हम साथ मिलकर देखेंगे कि कैसे इस भजन की हर एक पंक्ति उस अटूट विश्वास को दिखाती है जो एक भक्त को अपने गुरु के साथ जोड़ता है। तो चलिए भजन के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये हिस्सा वो नींव है जिस पर पूरी भक्ति टिकी है। यहाँ भक्त ये बताता है कि कैसे उसकी पहचान, उसका सहारा, उसकी रोशनी, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बाबा ही हैं। आप जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। आप ही मेरी पहचान, मतलब मेरा अपना कुछ भी नहीं। मैं जो भी हूँ आपसे हूँ। जब जिंदगी के रास्ते सूने पड़ जाते हैं, मुश्किल लगते हैं, तब आप ही एक दिए की तरह जलकर रास्ता दिखाते हैं। और फिर ये समर्पण देखिए, मैं तो दास हूँ चरणों का। भक्त खुद को पूरी तरह सौंप देता है और कहता है कि मेरी एकमात्र उम्मीद, मेरा एकमात्र भरोसा बस आप ही हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे खंड पर। ये एक तरह का व्यक्तिगत अनुभव है, एक गवाही है। ये हमें बताता है कि जब जिंदगी में घना अंधेरा छा जाता है, जब कुछ समझ नहीं आता, तब गुरु की कृपा कैसे एक रोशनी बनकर आती है। ये एक बदलाव की कहानी है। और ये स्लाइड उस बदलाव को कितनी खूबसूरती से दिखा रही है। एक तरफ है भक्त की हालत, मन घबराया, चारों तरफ अंधियारा, और दूसरी तरफ है बाबा की कृपा का असर। जैसे ही मन घबराया, आपने थामा हाथ, जहां अंधेरा था वहां आप ज्योति बनकर आ गए। ये सिर्फ कोई दिलासा नहीं है, नहीं, ये तो गुरु का सीधा हस्तक्षेप है जो डर को हिम्मत में और उलझन को सफाई में बदल देता है। अब हम इस भजन के दिल में पहुंच रहे हैं, इसके आध्यात्मिक शिखर पर। यहाँ भक्त बताता है कि उसे असल में क्या चाहिए, दुनिया की कोई चीज नहीं बल्कि कुछ और यही भक्ति का असली सार है। यहाँ एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट आता है, राम नाम की अमृत धारा। अब ये सिर्फ नाम जपने जैसा नहीं है, इसे ऐसे समझिए कि ये एक अमृत की नदी है जो गुरु की कृपा से बहती है लगातार। और भक्त के लिए नीम करोली बाबा ही वो स्रोत हैं जहां से ये दिव्य धारा निकलती है जो उसके सारे दुख दर्द धो देती है। तो देखिए भक्त की जो चाहत है वो कैसे एक एक सीढ़ी चढ़ती है। पहला कदम, दुनिया की हर चीज को नकारना। ना चाहूं मैं धन दौलत, ना जग की कोई शान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरा कदम, पूरी विनम्रता के साथ समर्पण, बस मिल जाए चरणों की धूली। और आखिर में मंजिल क्या है, और हो आपका ध्यान, बस हर पल हर सांस में आपकी याद बनी रहे। और अब हम आते हैं भजन के क्लाइमैक्स पर, इसके अंतिम एहसास पर। यहाँ गुरु और भक्त का रिश्ता बाहरी नहीं रहता, वो भक्त के वजूद का, उसके अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। ये सबसे गहरी अनुभूति है। इस एक पंक्ति की गहराई को महसूस करने की कोशिश कीजिए। गुरु अब बाहर बैठकर रास्ता दिखाने वाले कोई मार्गदर्शक नहीं रहे, वो तो अब हर सांस के साथ अंदर बाहर आ जा रहे हैं। वो तो वजूद का हिस्सा बन गए हैं। यहाँ भक्त और भगवान का भेद ही मिट जाता है। सच कहूं तो यही भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है। और अंत में पूरी कहानी, पूरी भक्ति, सब कुछ आके इस एक बात पर टिक जाता है। भक्त की आखिरी प्रार्थना, उसका एकमात्र अरमान क्या है? कोई शक्ति नहीं, कोई मुक्ति नहीं, कोई वरदान नहीं, वो बस चाहता है राम नाम का सहारा। उसके लिए सबसे बड़ा खजाना गुरु का नाम और उनका साथी है। और ये भजन हमें इसी सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली भक्ति के एहसास के साथ छोड़ जाता है।